शाम की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। खिड़की के पास बैठी रमा पुराने एल्बम के पन्ने पलट रही थी। हर तस्वीर किसी पुराने पल को जिंदा कर रही थी, कुछ मीठे, कुछ कसक भरे। अचानक एक पुराना लिफाफा पन्नों के बीच से गिरा। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, रमा के लिए, सिर्फ उसके जाने के बाद पढ़ना। लिखावट वही थी, उसके पति विनय की। विनय को गए 5 साल हो चुके थे। कैंसर से लड़ते लड़ते वो थक गया था, लेकिन रमा को कभी टूटने नहीं दिया। रमा ने कभी नहीं सोचा था कि विनय उसके लिए कोई आखिरी खत छोड़ जाएगा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने धीरे से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी रमा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। माफ करना कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर चला गया, पर मैं चाहता था कि मेरे बाद भी तुम मुस्कुराती रहो, जैसे तुम हर सुबह मेरे लिए चाय बनाते हुए मुस्कुराती थी। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। विनय की यादें जैसे कमरे में तैरने लगी, उसकी हंसी, उसका प्यार, उसका हर वो लम्हा जब उसने बिना कुछ कहे रमा को समझ लिया था। रमा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए एक तोहफा था। बीमारी ने मेरे शरीर को छीन लिया, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरी रूह को सहारा देता रहा। जब मैं बिस्तर पर पड़ा था और तुम मेरे बालों में हाथ फेरती थी तो मुझे लगता था जैसे सारी पीड़ा दूर हो गई हो। तुमने मुझे कभी नहीं जताया कि मैं बोझ बन गया हूं, जबकि मैं जानता था कि मेरी देखभाल करना आसान नहीं था। रमा के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कैसे रातों को वो जागती रहती थी, बस ये देखने के लिए कि विनय को बुखार तो नहीं है। कैसे हर डॉक्टर की बात को वो उम्मीद में बदल देती थी। रमा, जब मैंने पहली बार तुम्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था तो मुझे नहीं पता था कि वो मुलाकात मेरी जिंदगी बदल देगी। तुमने जब पहली बार मुझे नमस्ते कहा था, तब से आज तक तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत रही। मुझे पता है कि मेरे बाद तुम अकेली महसूस करोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम फिर से जियो। हमारे बेटे आदित्य के साथ वक्त बिताओ, पुराने दोस्तों से मिलो और सबसे जरूरी अपने लिए कुछ करो। तुमने सारी जिंदगी सबका ख्याल रखा, अब थोड़ा सा अपने लिए जी लेना। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, हमारे पहाड़ी घर में एक बार फिर जाओ। वहीं जहां हमने पहली बार साथ में सूरज उगते देखा था। वहां जाओ, बैठो, मेरी यादों के साथ एक कप चाय पियो। और जब हवा तुम्हारे बालों को छुए, समझ लेना मैं वहीं हूं, तुम्हारे पास। रमा अब तक फूट फूट कर रो रही थी। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये विनय के प्यार की गर्माहट में भीगने के थे। उसने खत को अपने दिल से लगाया और महसूस किया जैसे विनय वहीं बैठा हो, मुस्कुरा रहा हो। अगले दिन सुबह रमा ने अलमारी से पुरानी पिंक शॉल निकाली, वही जो विनय ने उसे पहली शादी की सालगिरह पर दी थी। फिर अलमारी के ऊपर से एक पुराना सूटकेस उतारा जिसमें पहाड़ के घर की चाबी रखी थी। 2 हफ्ते बाद रमा पहाड़ों में थी, वही घर, वही खिड़की, वही शांत वातावरण। उसे सब कुछ वैसा ही लगा, बस विनय की आवाज नहीं थी। वो चुपचाप बरामदे में बैठी, चाय की प्याली हाथ में लिए सूरज को देख रही थी। हवा में ठंड थी, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट उसके अंदर थी। वो मुस्कुराई, शायद विनय सच में यही था, उसकी सांसों में, उस हवा में, उस धूप की नमी में। उसने चुपचाप कहा, मैं आ गई विनय, अब मैं जीऊंगी तुम्हारे लिए, अपने लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।